एजेंडा पेंडिंग रहे थे, वो चारों एजेंडा अपॉन सेटिस्फैक्शन आज डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। उसके उपरांत 12 एजेंडा नए थे, उन 12 के अंदर से भी 6 पर लोगों की सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड कर दी गई है। 6 एजेंडा अगली ग्रीवेंस के लिए रिपोर्ट अनुसार पेंडिंग है, जिसमें 4 एजेंडा माइनर के हैं और 2 पॉलिसी और फैक्ट चेकिंग के हैं, जिसके ऊपर कमेटियां गठित कर दी गई है और कमेटियां अगली ग्रीवेंस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगी। 3 एडिशनल एजेंडा आज आए थे, एक ओमैक्स बिल्डर का, एक डेयरी शिफ्टिंग का और एक कोई पावर लाइन शिफ्टिंग का था। उनके लिए भी टाइम बाउंड एक्शन के आदेश दे दिए गए और अगली ग्रीवेंस में उनमें से 2 एजेंडाज को हम टेकअप करेंगे। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से छोटी छोटी समस्याएं लोगों की लंबे समय तक पेंडिंग रहती है और उसको हम यहाँ डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे पिछली ग्रीवेंस में आपको याद होगा कि 94 में किसी की डेथ हुई थी और उसको 2023 तक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ी और ग्रीवेंस में आकर वो 15 दिन में रिजॉल्व हुआ। मुझे लगता है कि ये एक माध्यम भी है जहाँ लोगों के कार्यों को हम तुरंत उसका समाधान लाकर डिस्पोज ऑफ करते हैं। और मुझे खुशी भी है कि हमारे ऑफिसर्स की भी इससे एफिशिएंसी बढ़ती है कि किसी का लॉन्ग पेंडिंग मामला है वो भी ग्रीवेंस के माध्यम से अर्ली डिस्पोजल उन मामलों का हम करवा पाते हैं। एक मामला जरूर आज ओमैक्स का आया है कि 2006 के अंदर और 9 के अंदर 2 लाइसेंसेस ओमैक्स बिल्डर को रोहतक में दिए गए थे। उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी हमने बनाई है जो तीनों एस्पेक्ट्स को व्यू इन करेंगी। एक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हैंडओवर करना है उसकी स्विफ्ट हैंडिंग ओवर रहे और साथ में उसके डेवलपमेंट वर्क्स टेक ओवर किए जाए। दूसरा, जो उनकी ईडीसी आईडीसी पेंडिंग है उसको टाइम बाउंड मैनर में भरवा कर गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं उसको पूरा कराया जाए। और उसके साथ साथ कितने ऐसे उनके लाइसेंसेस प्रदेश भर में हैं जिसमें ईडीसी आईडीसी रोहतक की ना बनने के बावजूद भी नए लाइसेंसेस ग्रांट करे गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कलेक्ट करके नेक्स्ट ग्रीवेंस में पुटअप करेंगे। मैं मानता हूं कि ग्रीवेंस के माध्यम से कई लोगों को हम वो सुविधा दे पाए हैं जो उनका अधिकार था और समय अनुसार दे पाए। सर, नो हिंसा में काफ़ी स्थिति कंट्रोल में हो गई है, क्या पाया है इसका असली जड़ कहाँ है? देखिए, आज बहुत अर्ली है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एडीजी रैंक के ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर की ममता सिंह जी पूरी इस इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। आज सुबह तक की जो मेरी संज्ञान में है 102 एफआईआर हो चुकी है। अनेकों लोगों को रिमांड पर भी और जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस के अंदर जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई, मुझे लगता है हम ही नहीं सभी लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ हो जिनने हरियाणा जैसे अमन शांति वाले प्रदेश में इस तरह की घटना को उकसाया है। लेकिन सर, सरकार जिस तरीके से ये कहा कि डीजीपी साहब तक को नहीं पता था, देखिए, मैं इसको फैक्चुअली कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस पर बेहतर जवाब तो जिनका नाम लिया गया है वो लोग कर पाएंगे। सिक्योरिटी फेलियर नहीं हुआ? क्या फेलियर हुआ है, कैसे हुआ है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैंने डे 1 पे भी कहा था, आज भी कहता हूँ, चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या जो कोई अधिकारी हो, जिसकी कमी या जिसका उकसाना रहा है उन सब को हम दंडित करेंगे और समय पर जैसे जैसे रिपोर्ट्स पुटअप होंगी उसके अनुसार। इसके अलावा भी प्रदेश में सेशन में भी मोनू मानेसर का नाम सामने आया था, क्या प्रिकॉशनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए था? देखिए, पहले लिया हुआ है,
राजस्थान सरकार ने 3 बार रेड मारी है, तीनों बार हमारे पुलिस के अधिकारी गए हैं। आईजी रेवाड़ी को भी सेशन के दौरान ही एक इंक्वायरी मार्क कर दी गई थी, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। और अब भी जहाँ जहाँ किसी का नाम आया है, चाहे वो विधायक हो, कोई नेता हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, उन सब के खिलाफ हम सख्त एक्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार है वो सहयोग नहीं कर रही है, जब भी रेड मारी। चलो, आपके कैमरे हैं, आपकी कलमे है। मैं गहलोत साहब को खुला कहता हूँ कि आप पुराने घटनाक्रम, नए घटनाक्रम जॉइंटली अगर ऑपरेशन चाहते हैं, हमारी पुलिस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। आप अपनी टीम डिप्यूट कर दीजिए, चाहे वो रेड हरियाणा में हो, चाहे हरियाणा में क्राइम फैलाने वाले आज राजस्थान में बैठे उनके खिलाफ रेड हो। जब तक दोनों प्रदेश एक दूसरे का खुलकर सहयोग नहीं करेंगे, हमने तो 3 बार किया है जब उनकी टीम आई, ऐसे आरोपियों को जल्दी दबोता नहीं जाएगा। और उनको तुरंत एक्शन के लिए मुझे लगता है दोनों स्टेट्स को बयानबाजी छोड़कर प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी मामले में, डेफर्मेशन मामले में कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र था। तो क्या इस तरह की अधिकतम जो उनको सजा दी? हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रदीप चौधरी जी विधायक थे, उनके खिलाफ 4 साल की हिमाचल के कोर्ट ने सजा सुनाई। उसके ऊपर हिमाचल के ही हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया। बत्रा जी हमारे साथ मेंबर है विधानसभा के, क्योंकि कोर्ट के आदेश अनुसार मेंबरशिप विड्रॉ होती है। वो प्रदीप चौधरी की भी हुई और उसके बाद रीइंस्टेट हुई। राहुल गांधी जी की भी सस्पेंशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस की करी है। कोर्ट के फैसले को वो पुटअप कर दे और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट उस पर आगे अपना एक्शन इनिशिएट कर दे। लीगैलिटी में किसको सजा हुई, क्यों हुई, ये काम आपका मेरा नहीं है, न्यायालयों का काम है। न्यायालय जो फैसला करेंगे, मुझे लगता है संविधान के अनुसार हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो बाढ़ से नुकसान हुआ उसका मुआवजा कब तक? आज आदेश दे दिए गए हैं पटवारियों को। जहाँ जहाँ पटवारियों की कमी है वहाँ क्षतिपूर्ति सहायकों के भी डिप्टी कमिश्नर्स के पास लेटर आए हैं। मैं अभी रोहतक आ रहा था तो आपके कथूरा और इस बेल्ट के अंदर कई गांव रोहतक के हैं, कई गांव सोनीपत के हैं, वहाँ भी पानी खड़ा है। मैंने आते ही डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि इसकी तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए, वेरीफाई कराकर कि हम इस महीने के अंदर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भी और एक्सेसिव रेनफॉल में किसी के क्रॉप लॉस हुआ है उसका मुआवजा समय अनुसार देंगे। सर, नूह जैसे मामलों को लेकर के असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं तो एक चीज़ आपके और मेरे लिए रख सकता हूँ कि ऐसे लोगों को दूर करेंगे सामाजिक तौर पर, तभी जाके अमन शांति रहेगी। उनके लिए मैसेज देने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें तो माहौल ख़राब करना है, वो हमारे प्रदेश का नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे। उनकी तो रोजी रोटी चलती है। आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक पत्रकार साथी ने मेरे को इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में पूछा कि काव विजिलांते, हिंदी कहते हैं गौ रक्षक, कितनों के घरों में गाय है? आज सबसे बड़ा सवाल तो आप जाके चेक तो करो। जो लोग अपने आप को असलियत में रक्षक कहते हैं, क्या वो गाय को अपने घर में भी रक्षा देते हैं? सामाजिक तौर पे बहुत इजी है सोशल मूवमेंट्स चला के माहौल ख़राब करना, मगर ये भाईचारा बना के रखना सबसे मुश्किल चीज़ है। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस, बियॉन्ड सोशल लाइंस, कि जिस प्रदेश में 600 साल पुराने इतिहास में भी ऐसी घटना नहीं हुई, जहाँ महात्मा गांधी के अवाम पर पूरा मेवात अटल होकर खड़ा रहा आज़ादी के बाद, आज उसमें किसी ने ऐसी घटना करवाई है तो बहुत उकसाने के बाद हुई है। और उन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन लिया। सर, आप एविएशन मिनिस्टर हैं, हरियाणा के यूथ एविएशन में अपना करियर बिल्डअप करें, इसके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और यूथ को किस तरह से अप्लाई करना? मुझे खुशी है आपने ये बात पूछी। परसों यूएस ट्रेड की टीम हिसार आई थी, उनने हमें $1.5 मिलियन कैसे एविएशन को और बढ़ाया जाए उसकी ग्रांट अप्रूव करी है। हमने 3 साल पहले 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फ्लाइंग के
भिवानी में और नारनौल में चलाए थे। और कल ही मेरे पास आंकड़े आए हैं कि उन दोनों फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से इंडिगो और एयर इंडिया के अंदर 21 या 22 पायलटों को नियुक्ति मिली है। आज मेरे पास 370 से ऊपर हिक्का में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पायलट ट्रेन हो रहे हैं। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि पहले आप रोडवेज में घूमते थे तो ये उम्मीद रखते थे कि मेरे पास गाड़ी होगी, ड्राइवर लाइसेंस बनाऊंगा। आज ज़माना आ गया, स्कूटर गाड़ी होगी और लोग हवाई जहाज़ की बात करने लग गए। और हमारे पांचों हरियाणा सरकार के एयर स्ट्रिप्स जो है उनको सरकार पूरी निष्ठा के साथ डेवलप कर रही है। और ये भविष्य की बात ज़रूर है, मगर आप देखेंगे कि लोगों के प्राइवेट प्लेन्स भी हरियाणा में खड़े होंगे सफ़र करने के लिए भी। लोग कहेंगे भी मेरे जहाज में चल रही। ये आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर, जैसे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हम हरियाणा के अंदर इसको हासिल करके दें। यूथ कैसे अप्लाई करे और क्या हरियाणा गवर्नमेंट कोई प्रोत्साहन राशि भी देती है स्टूडेंट? इस पे पॉलिसी बना रहे हैं। जैसे मैंने कल ही उसका रिव्यू किया है। जैसे मेडिकल बॉन्ड बनाया था कि बच्चे को पैसा नहीं देना, उसकी सैलरी के साथ अटैचमेंट हो जाएगी। एविएशन बॉन्ड भी हम अगले 30 दिनों के अंदर अप्रूव कर देंगे कि बच्चे को पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसका एविएशन का खर्चा जो है वो बैंक करेंगे और उसका गारंटर सरकार बनेगी कि बच्चा नौकरी लगेगा, पायलट बनेगा तो उसकी सैलरी से वो रिइम्बर्स होता है। अच्छा, क्वेश्चन की छात्र संघ चुनाव बड़ा मुद्दा है क्योंकि इन का ये रहा था नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो है, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से इसके बारे में अभी एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हुआ है और दिग्विजय सिंह पीछे सीएम साहब से मिले भी थे, चर्चा भी हुई थी। और जल्द इस पे हम दोबारा बैठकर, क्योंकि एक मांग ये है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इसके ऊपर सरकार बैठ के चर्चा कर लेगी। मगर पॉजिटिव है और करवाएंगे। अच्छा, जेजेपी स्थापना दिवस को लेकर कैसी तैयारियां हैं और कौन कौन से जो बड़े लीडर हैं शामिल? अभी तो 9 दिसंबर को है जेजेपी स्थापना दिवस। नहीं, जो इंसो का है छात्र संघ का, उसमें